बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड सर्चर्स। मैं डॉक्टर सदीक कमर हूँ। पहली वीडियोस में हमने जो मूवी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम इसका इंटरफेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इंटरफेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमने उसको किस तरह ट्रीट करना है। सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं। तो ये देखें, जो भी वेरिएबल हैं आप यहाँ पर ABCD जो भी आप इसका नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, और आप यहाँ से इसको अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें, ये देखें इंसर्ट है, ऐप है, इंसर्ट ओपन है, ये सारी चीज़ें जो भी हों आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एडिट की ऑप्शन है, आप कंप्यूट करना चाहें उसकी है, ट्रांसफॉर्म्स की है, या फिर फिल्टर है। अगर कोई चीज़ आप फिल्टर करना चाहें तो उसकी ऑप्शन जो है वो भी मौजूद है, अगर डिलीट करना चाहें तो वो भी मौजूद है। ये था वेरिएबल से रिलेटेड। अब हम अगर डाटा की बात करें या डेटा की बात करें तो ये देखिए इसमें सेटअप है, वेटेज है, ऐड और डिलीट की ऑप्शन है, ये फिल्टर की ऑप्शन। अगर आप कोई भी चीज़ फिल्टर करना चाह रहे हैं या फिल्टर लगाना चाह रहे हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि ये अगर आपके पास ए वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रा है तो आप इसको डिलीट करेंगे। आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक के ऊपर डिलीट करने के बाद यहाँ से आप डिलीट वेरिएबल की ऑप्शन देंगे तो पूछता है कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगला क्वेश्चन ये, क्या हम सारे को एट ए टाइम डिलीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप एट ए टाइम डिलीट कर सकते हैं। जितनी चीज़ों को डिलीट करना चाहिए उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट वेरिएबल करेंगे तो वो ये देखें वो वेरिएबल जो है वो आपके डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद सबसे अहम बात है एनालिसिस की। एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप पे जो है वो हमारे पास एक्सप्लोरेशन है, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। ये देखें जैसे ये डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस जो है वो इस तरह का आना शुरू हो गया है। जो चीज़ आप इसमें करना चाहें डिस्क्रिप्टिव में आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्कैटर प्लॉट है। स्कैटरिंग प्लॉट जो है उसको जो वेरिएबल आप इसको ऐड करेंगे वो उसको बता देगा। जो जनरल ऑप्शंस हैं इसकी आप इसको देख सकते हैं। प्लॉट एंड एक्सेस स्टाइल्स है उसको देख सकते हैं, एक्सेस को देख सकते हैं, और इसी तरह लीजेंड्स जो हैं उसको भी आप देख सकते हैं। और सबसे एंड पे इसमें प्रिटोग्राफ है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके भी इसी तरह ये देखिए जनरल ऑप्शंस हैं। जनरल ऑप्शंस के साथ इसकी विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका साथ वाला है जी, इसमें प्लॉट एंड एक्सेस स्टाइल्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। और एंड पे जो है वो आपके एक्सेस हैं, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो हमारे पास टी टेस्ट है। ये देखें एनालिसिस में टी टेस्ट है। तो टी टेस्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाने के लिए ये है कि आपने इसकी वैल्यू जो है वो कैसे एडजस्ट करनी है, तमाम चीज़ें जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कर्सर मूव कर रहा है ये टी टेस्ट का टेबल है। तो आपको जो है वो APA 7 के मुताबिक इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये APA 7 के मुताबिक खुद ही इसको एडजस्ट करके दे रहा होता है। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसमें अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आप इसका एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा आप देखें तो आप यहाँ सर नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ QQ प्लॉट है तो वो भी आप अगर चाहें तो वो प्लॉट जो है वो भी यहाँ पर बन जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ये देखें नॉर्मेलिटी टेस्ट है, इसका सफीरोविल टेस्ट जो है वो आपको शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप मैंने पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है उसमें भी आप देख सकते हैं। ये इसमें ये देखें होमोजेनिटी आप देख सकते हैं, जो उसके बाद नॉर्मेलिटी देख सकते हैं, QQ प्लॉट देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम टेस्ट जो हैं वो आपको राइट साइड पे आपके नज़र आ जाएंगे। आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब जो तीसरा टी टेस्ट है वो है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट भी इसी तरह ही है। ये देखें ये शो हो रहे हैं, इसमें भी आप इसकी नॉर्मेलिटी और QQ प्लॉट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके साथ जो है वो हमारे पास अनोवा है। अनोवा को देखें तो ये वन वे अनोवा है आपका। वन वे अनोवा में भी आप अपनी नॉर्मेलिटी QQ प्लॉट वगैरह जो है वो देख सकते हैं। उसके साथ अनोवा सिंपल है, उसको भी ये इसी तरह ही है। नीचे इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद रिपीटेड अनोवा है आपका, इसको आप देख लें। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे आप लगाना चाहें उन पे आप लगा सकते हैं, या उसके नीचे जाना चाहें आप तो
अनकोवा है, अनकोवा की भी ऑप्शंस है, आप यहाँ से अनकोवा जो है उसको भी लगा सकते हैं। ये टेस्ट कैसे लगने हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उसके बाद मनकोवा है, मनकोवा को भी आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट आपने प्रेस करना, वैल्यूज देनी है और ये निकल आएगा। इसमें भी देखिए जी बॉक्सम टेस्ट है, स्फीरोविल टेस्ट है और क्यू प्लॉट मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे तो वन वे अनोवा है, वन वे अनोवा की भी यही ऑप्शंस हैं, इसको जस्ट आपने प्रेस करना है और ये रिपीट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो रिपीटेड मेजर्स अनोवा जो है नॉन पैरामीट्रिक के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये ऑप्शंस जो हैं ये भी मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात है रिग्रेशन की, ये देखें कोरिलेशन मैट्रिक्स है सबसे पहले, इसमें पियर्सन कोरिलेशन है और स्पीयरमैन भी है, यानी ये पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों के लिए है। फिर आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको कौन सा रिक्वायर। उसके बाद पार्शियल कोरिलेशन है, पार्शियल कोरिलेशन में हम जिसमें देखिए स्पीयरमैन भी है, पियर्सन भी है, पार्शियल भी है और सेमी पार्शियल भी है। इसमें जो है वो हम मल्टीपल कोरिलेशन जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ आपका लीनियर रिग्रेशन है, आपने रिग्रेशन जो लगाना इफेक्ट जैसे चेक कर रहे होते हैं तो उसके हमारे पास जो है वो 2 टेबल अगर आप देखें तो नीचे शो हो रहे हैं। उसके साथ जाएं तो ये 2 आउटकम्स है, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखें n आउटकम्स है और ऑर्डिनल आउटकम्स है, ये देख सकते हैं आप। और उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो 2 आउटकम्स हैं, n आउटकम्स हैं और इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए हैं और पेयर्ड सैंपल के लिए ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग लीनियर रिग्रेशन जो है उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखें ये एसोसिएशन के लिए है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो है। उसके बाद जो है वो आप इसमें फैक्टर एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, ये देखें ये रिलायबिलिटी एनालिसिस है, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे अहम बात ये है इसमें कि आप देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इसमें देखना चाहेंगे कि आप स्क्री प्लॉट बनाना चाह रहे हैं या नहीं, इनिशियल आइगन वैल्यूज जो है आप देना चाह रहे हैं, कंपोनेंट समरी है या कंपोनेंट कोरिलेशन है, ये तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो एक ही बार में ये लगा देता है। उसके बाद फैक्टर्स में जाएं तो ये आपके पास एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, जब हम खुद टूल बनाते हैं तो उसके लिए जो है वो कौन कौन से टेस्ट जो है वो अप्लाई होंगे ये उसके फैक्टर्स दे देगा। अब नीचे दिए हुए हैं बार्ले टेस्ट है, KMO टेस्ट है और इसी तरह आपकी फैक्टर समरी है, फैक्टर कोरिलेशन है, मॉडल फिट मेजर्स है और उसके बाद इनिशियल आइगन वैल्यूज और खास तौर पे जो है वो स्क्री प्लॉट है जो डिसाइड करता है कि आपके फैक्टर जो हैं वो कितने बन रहे हैं। ये तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो आपने जो एक क्लिक के ऊपर जो है आप इसको लगा सकते हैं। मैं इसको जो है वो अनचेक कर रहा हूँ। और उसके बाद फैक्टर्स की बात करें तो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जो टूल हम दूसरों का अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो या अडेप्ट कर रहे होते हैं तो ये उसके ऊपर लगाने के लिए जो है वो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस होता है। अच्छा, अगर हम इसके इंटरफेस देखें तो यहाँ तक टेस्ट सिर्फ हमारे पास होते हैं। उसके बाद ये देखिए मॉडल्ड है तो इसमें मीडिएशन एनालिसिस जो है वो लगाने के लिए, जिसमें जैसे हम सेम में लगाते हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में, तो ये जो है ये बेसिकली जो हम SPSS में भी इस वर्जन को ऐड करके टेस्ट लगा लेते हैं, ये वो वाला टेस्ट है। अगर हम इसको प्रेस करें तो ये देखें ये टेस्ट जो है वो इसका मीडिएशन एनालिसिस का जो है वो लग जाता है। इसी तरह मॉड्यूलेशन एनालिसिस के लिए भी। उसके बाद है ये देखें ये सेम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के लिए, ये सेम सिंटैक्स है, उसको आप प्रेस करें तो ये उसकी डायग्राम दे देता है। ये देखें मैं आपको डायग्राम इसकी दिखा भी देता हूं, ये देखें। और इसी तरह अगर आप सिंटैक्स इंटरेक्टिव जो है उसको लगाएंगे तो ये उसके रिलेटेड जो है वो टेबल बना देगा, यानी जो भी चीजें आपने लगानी है उससे रिलेटेड जो है ये टेबल बनाता जाएगा। उसके साथ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट कौन कौन सी है, देखिए बार प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, स्कैटरिंग प्लॉट है, लाइन प्लॉट है और इसमें फर्दर जो है वो हम प्रीटो प्लॉट जो है उसको भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एडिट की ऑप्शन है, अगर हम इसमें कोई चीज़ जो है वो एडिट करना चाहें तो देख सकते हैं। इसकी कंटिन्यूटी के लिए मैंने पिछली वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।